बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू उस्मान साइंस फोरम। इस वीडियो में हम क्लास 9th के यूनिट 6 जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी के आखिरी 5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। ये तमाम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पावर से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पावर से क्या मुराद है। पावर का मतलब होता है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ ए बॉडी। पावर का फॉर्मूला जो यूज़ किया जाता है वो है P = W/T। W का मतलब है वर्क और T का मतलब है टाइम। वर्क का फॉर्मूला हम जानते हैं वो है Fs/T। यहाँ से हम S/T की जगह लिख सकते हैं V वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी। S का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, T का मतलब है टाइम, तो S/T को हम लिख सकते हैं V के इक्वल। तो P = Fv। इसके अलावा पावर का फॉर्मूला एक ये भी हो सकता है कि हम P = W/T है, तो यहाँ पर हम वर्क की जगह पे पुट कर दें पोटेंशियल एनर्जी ओवर T। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh/T। तो ये 4 फार्मूलाज हैं जो कि हमने इन न्यूमेरिकल्स में यूज़ करने हैं, और वो कौन कौन से हैं। P = W/T, P = Fs/T, P = Fv और P = mgh/T। ये जो फोर्थ फार्मूला है वो हम तब यूज़ करेंगे जब हमें न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में कहा जाएगा कि कोई चीज़ हाइट की तरफ जा रही है, बुलंदी की तरफ जा रही है, या पोटेंशियल एनर्जी का जिक्र होगा, तो फिर हम mgh/T वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। 6 न्यूमेरिकल है कि अ मोटर बोट मूव्स एट अ स्टडी स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। वाटर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट इज़ 4000 न्यूटन। कैलकुलेट द पावर ऑफ इट्स इंजन। इस न्यूमेरिकल में कहा गया है कि एक मोटर बोट है, एक कश्ती है जो कि कांस्टेंट स्पीड के साथ, जो कि स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड, हरकत कर रही है, जबकि उसके ऊपर वाटर रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है 4000 न्यूटन। हमने फाइंड करना है कि उसके इंजन की पावर कितनी है। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे। हमें स्पीड बताई गई है और स्पीड को हम लिखते हैं v के साथ। स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड। मज़ीद हमें बताया गया है 4000 न्यूटन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है फोर्स, तो ये हम लिख लेंगे = फोर्स। फाइंड हमने करना है पावर। पावर फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे P = Fv। फोर्स हमें गिवन है 4000 और V हमें गिवन है 4 को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 16000। पावर का यूनिट है वाट, क्योंकि इसमें 3 ज़ीरो हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 16 × 10⁻³ वाट। तो चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था प्रीफिक्सेस के बारे में, और वहाँ हमने पढ़ा था कि 10⁻³ प्रीफिक्सेस में होता है किलो, तो हम इस जगह किलो पुट कर देंगे और उसके इंजन की पावर हो जाएगी 16 किलो वाट। 7th न्यूमेरिकल है कि अ मैन पुल्स अ ब्लॉक with a force of 300 Newton through 50 meter in 60 seconds. Find the power used by him to pull the block. इस न्यूमेरिकल में हमसे कहा गया है कि एक शख्स एक ब्लॉक को पुल कर रहा है, खींच रहा है, जबकि वो फोर्स लगा रहा है 300 न्यूटन की, और उसने उस ब्लॉक को 50 मीटर तक खींचा है। इस दौरान उसने वक्त लिया है 60 सेकंड का। हमने उसकी पावर फाइंड करनी है। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे। हमें फोर्स गिवन है और वो है जी 300 न्यूटन। डिस्टेंस गिवन है S, वो है 50 मीटर। टाइम लगा है 60 सेकंड्स का, तो T = 60 सेकंड। फाइंड हमने करना है पावर जो उस शख्स ने यूज़ की है। हम जानते हैं कि पावर का फॉर्मूला होता है P = W/T। वर्क हमें गिवन नहीं है, तो हम वर्क का फॉर्मूला लिख लेंगे जो कि होता है Fs/T। अब हमें तमाम चीज़ें गिवन है तो हम उनकी वैल्यूज पुट करते हैं। फोर्स हमें गिवन है 300, S गिवन है 50,
जबकि टी हमें गिवन है 60। इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाएगा 15,000/60। इनको डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आएगा 250 वाट। तो उस शख्स ने 250 वाट पावर यूज़ की है ब्लॉक को पुल करने में। 8th न्यूमेरिकल है, क्या 50 kg मैन मूव्ड 25 स्टेप्स अप इन 20 सेकेंड्स, फाइंड हिज पावर इफ़ ईच स्टेप इज 16 सेंटीमीटर हाई। इस न्यूमेरिकल में हमसे कहा गया है कि एक शख्स है जिसका मास 50 kg है और वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, जबकि टोटल स्टेप्स 25 हैं और हर स्टेप की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। 25 स्टेप्स ऊपर जाने के लिए उसने 20 सेकंड्स का टाइम लिया है। तो हमने उस शख्स की पावर फाइंड करनी है। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा में मास आ जाएगा उसका, और मास है उसका 50 kg। टाइम हमें गिवन है 20 सेकंड्स, t इज इक्वल 20 सेकेंड हो जाएगा। इसके अलावा हमें कहा गया है कि हर सीढ़ी की हाइट 16 सेंटीमीटर है, जबकि टोटल सीढ़ियाँ हैं, टोटल स्टेप्स हैं 25। तो इससे हम टोटल हाइट जो इसने कवर की है वो हम फाइंड कर सकते हैं। टोटल हाइट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हर सीढ़ी की हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ स्टेप्स के साथ। तो 16/25 ये बन जाएगा 400 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास बन जाएगा 4 मीटर। फाइंड हमने करनी है उस शख्स की पावर। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि जब भी कोई बॉडी अपवर्ड मूवमेंट करेगी तो हम उसके लिए पावर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, P इज इक्वल टू mgh/T। mgh पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। जब भी कोई जिस्म बुलंदी की तरफ जाता है तो वर्क करता है और वो वर्क उसमें पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में स्टोर हो जाता है। इसीलिए हमने यहाँ पर वर्क की जगह mgh लिखा है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखा है। इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। मास हमें गिवन है 50, g 10 होता है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, h हमें गिवन है 4 मीटर, टाइम टोटल है 20 सेकेंड्स। इनको मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 2000/20। ये डिवाइड करने से हमारे पास पावर आ जाएगी 100 वाट। नाइन्थ न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द पावर ऑफ अ पंप विच कैन लिफ्ट 200 किलोग्राम ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 6 मीटर इन 10 सेकेंड्स। इस न्यूमेरिकल में हमसे कहा गया है कि एक पंप है जो कि 200 किलोग्राम पानी को 10 सेकंड में 6 मीटर की हाइट तक लेके जा सकता है। हमने उस पंप की पावर फाइंड करनी। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे और उसमें हमें गिवन है मास ऑफ वाटर, वो है 200 kg। m इज इक्वल टू 200 kg। हाइट हमें गिवन है, h से लिखते हैं इसको, और वो है 6 मीटर, जबकि टाइम टेकन है t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। फाइंड हमने करना है पावर ऑफ पंप। पावर का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू W/T। W का मतलब है वर्क, T का मतलब है टाइम। हमें स्टेटमेंट में वर्क नहीं गिवन, तो उसकी जगह हम लिख लेंगे पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो पंप पानी को बुलंदी की तरफ लेके जा रहा है, तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी वर्क की वजह से। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं, वो होता है mgh/T। इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। मास हमें गिवन है 200, g है 10, h है 6, t है 10। तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 1200 वाट। तो उस पंप की पावर है 1200 वाट। 10th न्यूमेरिकल है, एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ 1
HP 1 horsepower is used to run water pump. The water pump takes 10 minutes to fill an overhead tank. The tank has a capacity of 800 liters and height of 15 meter. Find the actual work done by the electric motor to fill the tank. Also find the efficiency of the system. इस न्यूमेरिकल में हमसे कहा गया है कि इलेक्ट्रिक मोटर है जिसकी पावर 1 हॉर्स पावर है और वो एक वाटर पंप को चलाती है। वाटर पंप जो है वो 10 मिनट लेता है एक टैंकी को फिल करने में, जबकि टैंकी की कैपेसिटी है 800 लीटर और उसकी हाइट है 15 मीटर। हमने फाइंड करना है कि उस मोटर ने कितना वर्क किया है। इसके अलावा हमने उस मोटर की एफिशिएंसी भी फाइंड करनी है। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। हमें गिवन है पावर, और पावर गिवन है हमें, पावर इज इक्वल टू है 1 HP हॉर्स पावर, जबकि पावर का ऐसा यूनिट है वाट। हम इसको वाट में कन्वर्ट करेंगे। 1 HP में होते हैं 746 वाट। टाइम गिवन है वो है 10 मिनट्स, क्योंकि टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड्स है तो हम इन मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं तो 10/60 600 सेकंड्स। उसकी कैपेसिटी है 800 लीटर, मतलब उसका मास होगा 800 किलोग्राम। क्योंकि पानी के लिहाज से अगर देखें तो 1 लीटर बराबर होता है 1 kg के, तो 800 लीटर का मतलब है 800 किलोग्राम। हाइट भी गिवन है और वो है जी 15 मीटर। हम 3 चीज़ें इसमें फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एक्चुअल वर्क, फिर हम फाइंड करेंगे रिक्वायर्ड वर्क, और तीसरे नंबर पर हम फाइंड करेंगे एफिशिएंसी। सबसे पहले एक्चुअल वर्क फाइंड करते हैं और उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे पावर का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू W/T। यहाँ से वर्क हो जाएगा P × T। वैल्यूज पुट कर देंगे। पावर हमें गिवन है 746, जबकि टाइम है 600। इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 44760। तो ये है एक्चुअल वर्क। ये वो वर्क है जो कि मोटर ने किया है उस टैंकी को फिल करने के लिए, और वो वर्क है 4,47,600 जूल। अब हम फाइंड करेंगे कि रिक्वायर्ड वर्क कितना था, कि उस टैंकी को फिल करने के लिए एक्चुअली वर्क चाहिए कितना है, वो हम फाइंड करते हैं। उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे वर्क का, W इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। इसकी वजह यह है कि वो मोटर पानी को 15 मीटर की बुलंदी की तरफ लेकर जा रही है। इसका मतलब है कि उसमें जो एनर्जी स्टोर होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो इसलिए हम वर्क इज इक्वल टू लेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। मास है 800, जी की वैल्यू है 10, जबकि h है 15। इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 120,000 जूल। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो एक्चुअल वर्क किया गया है वो है 4,47,600 जूल, जबकि जो हमें वर्क रिक्वायर्ड था वो था 1,20,000 जूल। रिक्वायर्ड वर्क बहुत कम है, जबकि उसके मुकाबले में एक्चुअल वर्क बहुत ज़्यादा किया गया है। इसकी वजह यह है कि कुछ वर्क या कुछ एनर्जी जो है वहाँ पर लॉस भी हो जाएगी फ्रिक्शन और साउंड की शक्ल में। अब हम सिस्टम की एफिशिएंसी फाइंड करेंगे, और एफिशिएंसी के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे रिक्वायर्ड वर्क डिवाइडेड बाय एक्चुअल वर्क।
मल्टीप्लाई बाई 100। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। रिक्वायर्ड वर्क कितना फाइंड किया हमने, 1,20,000 जॉल। एक्चुअल वर्क कितना किया गया है, 4,47,600 मल्टीप्लाई बाई 100 है। इसको सोल्व करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 26.8%। इसका मतलब है कि उस सिस्टम की एफिशिएंसी सिर्फ और सिर्फ 26.8% है, जबकि बाकी की एनर्जी जो है वो सारी की सारी लॉस हो जाएगी।